कोई इनकी इच्छा नहीं है और ये लोग सनातन के साथ धोखा कर रहे हैं और इसलिए पूज्य शंकराचार्य का तिरस्कार कर रहे हैं और उनकी बातों का अनादर कर रहे हैं। देखिए, ये जो गौ रक्षा का विषय है, हम सभी सनातनियों के लिए विशुद्ध अंतःकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गौ माता जिनके प्रति इतनी श्रद्धा है, सनातन और गौ माता एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें इनको निश्चित रूप से राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित करना चाहिए। कि हित की बात करना एक बात है और हित में काम करना दूसरी बात है, और कहनी और करनी में स्पष्ट फर्क दिखाई दे रहा है। सनातनियों का साथ लेकर के और सनातन के तमाम मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रख करके ये सरकार बनी है और अब सनातनियों को ही छल रही है विगत 11 वर्षों से, तो ये बड़ी दुख का विषय है। जब चुनाव होता है तब इस तरह के मुद्दे को लेकर खड़े हो जाते हैं। बिहार में भी उन्होंने जो है गाय को लेकर हर जगह दौरा किया, यूपी में भी चुनाव आने वाला है। और वैसे तो कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है, इसका मतलब आप मुख बंद रखिए, आप बोलिए ही मत। अब 2026 में होगा तो कहेंगे कि अभी बंगाल में चुनाव है, 25 में होगा तो बिहार में चुनाव है, 27 में है तो यूपी में चुनाव है, 24 में करो तो लोकसभा चुनाव है ना, 28 में करिए तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव। ये जो बात हो रही है, शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी को इस पर मिलकर के चिंता करने की आवश्यकता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस के 80 घाट पर हूँ और आपको पता है कि लखनऊ में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जो है शंखनाद धर्म युद्ध अपना शुरू कर चुके हैं। उनके कुछ लोग समर्थन में बनारस के 80 घाट पर जमा हुए हैं और उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि किस तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं। हमारे साथ एक कलाकार हैं जो अलग अलग तरह की मिमिक्री करते हैं, पूरे देश में इनकी प्रसिद्धि है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जब मेरा परिचय दे ही दिया है तो वैसे अभय नाम का मेरा है। और ये आज हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के समर्थन में शंखनाद करने के लिए यहाँ पर काशी में इकट्ठा हुए हैं और वो जिस प्रकार से गौ माता के रक्षा के लिए लखनऊ में शंखनाद कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग काशी में उनके समर्थन में यहाँ एकत्रित हैं। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों आ पड़ी? शंकराचार्य को खुद धर्म युद्ध करना पड़ रहा है और कहा जा रहा है कि योगी जी खुद जो है एक महात्मा हिंदू हैं, हिंदुओं के हित की बात करते हैं। जी, तो इसकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हित की बात करना एक बात है और हित में काम करना दूसरी बात है, और कहनी और करनी में स्पष्ट फर्क दिखाई दे रहा है। सनातन को ध्यान में रख करके, सनातनियों का साथ लेकर के और सनातन के तमाम मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रख करके ये सरकार बनी है और अब सनातनियों को ही छल रही है विगत 11 वर्षों से, तो ये बड़ी दुख का विषय है। गौ माता जिनके प्रति इतनी श्रद्धा है, सनातन और गौ माता एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें इनको निश्चित रूप से राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित करना चाहिए। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार गोवध हो रहे हैं, गोवंशों का तिरस्कार हो रहा है और गो तस्करी हो रही है, भारत बीफ एक्सपोर्ट में अग्रणीय देशों में आ रहा है, तो ये उचित चीज़ नहीं है और इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को कड़े से कड़ा रुख अपनाते हुए सनातन प्रधान देश में गौ माता को जरूर राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित करना चाहिए। आरोप लग रहा है शंकराचार्य जो है ये जब चुनाव होता है तब इस तरह के मुद्दे को लेकर खड़े हो जाते हैं। बिहार में भी उन्होंने जो है गाय को लेकर हर जगह दौरा किया, यूपी में भी चुनाव आने वाला है। कौन सा चुनाव है? कौन सा चुनाव? यूपी में चुनाव आने वाला अगले साल। ऐसे तो कहीं अगले साल, अभी चुनाव में साल भर का कम से कम समय है, साल भर बहुत बड़ा समय होता है और वैसे तो कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है, इसका मतलब आप मुख बंद रखिए, आप बोलिए ही मत। अब 2026 में होगा तो कहेंगे कि अभी बंगाल में चुनाव है, 25 में होगा तो बिहार में चुनाव है, 27 में है तो यूपी में चुनाव है, 24 में करो तो लोकसभा चुनाव है ना, 28 में करिए तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो इस प्रकार से तो आप कभी बोलने का समय ही नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ये समझ लीजिए कि शासन के सामने बोलने वाले लोग बहुत कम बचे हैं और पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिस प्रकार से पूज्य शंकराचार्य जी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, हम सभी सनातनियों को उनके साथ खड़े होकर के और इस आमूल चूल परिवर्तन को लागू कराते हुए गौ माता के सम्मान के लिए आगे आना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता। लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि चारों शंकराचार्य में यही क्यों हर वक्त विवाद में रहते हैं? क्या ये कांग्रेसी सपाई का भी
टैग इनके ऊपर लगता रहता है। देखिए, जो भी बोलेगा उसके ऊपर कोई ना कोई टैग, राजनीति से प्रेरित लोग, राजनीति विशुद्ध रूप से राजनीति करने वाले लोग और उनके चाटुकार लगा देते हैं। कि आप कभी भी सच बोलिए, कुछ बोलने की हिम्मत करिए, आपके ऊपर टैग लग जाएगा। तो टैग की बात नहीं है, बात ओरिजिनलिटी की है और जेन्युइन इशू की बात है। जो मुद्दा वास्तव में सभी को, ये गौ माता का मुद्दा बताइए किसका मुद्दा है, इसमें कौन सा टैग लगने की बात है? ये कोई, और लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई करपात्री जी महाराज के ऊपर गोली चली थी पिछले सरकार में, तो अगर पिछले सरकार के समर्थक होते तो उनकी बात क्यों उठाते? तो वो तो यही कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को करिए, एड्रेस करिए, और इस तरह के मुद्दों को हल करने से सरकार को ही और लाभ होगा। अच्छा, अभी जो लखनऊ का जो मामला चल रहा है, वहाँ पे साधु संत तमाम जमा हुए हैं। अगर आपको योगी जी के लेकर इस तरह से बताना हो कि योगी जी का क्या अभी रिएक्शन हो रहा होगा, तो आप किस तरह से बताएंगे? जो आपका अपना अंदाज है मिमिक्री का, योगी जी क्या देख रहे होंगे अभी लखनऊ का? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। उनका यही होगा कि यह जिस प्रकार से कार्य हो रहा है और पहली बार इस प्रकार की चुनौती सामने आकर के ये जो बात हो रही है, शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी को इस पर मिलकर के चिंता करने की आवश्यकता है और सब लोग साथ में होंगे तो निश्चित रूप से कार्य होगा। मोदी जी क्या देख रहे हैं? मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं शंकराचार्य के मामले कहीं किसी मामले में। अब सब जो है कि अलग अलग विषयों में सब लोग अपने अपने आप में व्यस्त हैं। बाकी मोदी जी का स्टाइल में अगर आप कुछ दो शब्द कहना चाहें? देखिए, ये जो गौ रक्षा का विषय है, हम सभी सनातनियों के लिए विशुद्ध अंतःकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर के निश्चित रूप से ये जो पूज्य शंकराचार्य का अभियान है, ये जन जन का अभियान है, ये सनातन का अभियान है और इसको लेकर के सभी का साथ मिला तो निर्णय लेने की दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी में, अखिलेश यादव भी बराबर इस पूरे मुद्दे पर शंकराचार्य के साथ दिख रहा है। अखिलेश यादव के अंदाज कोई इनकी इच्छा नहीं है और ये लोग सनातन के साथ धोखा कर रहे हैं और इसलिए पूज्य शंकराचार्य का तिरस्कार कर रहे हैं और उनकी बातों का अनादर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत। ये आपके साथ कौन है, इनसे कुछ बात करना अगर चाहें? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद है सर। आप जो है इस पूरे शंकराचार्य के मामले में समर्थन करने आए हैं? जी सर, मैं भी इस शंकराचार्य महाराज जी के समर्थन में अपना समर्थन देने आया हूं, जिन्होंने आज लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत की है गौरक्षा के लिए। उसमें हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है और क्योंकि इससे हमारे सनातन और धर्म की रक्षा होती है। वर्तमान सरकार सिर्फ विज्ञापनों में सनातन की बात करती है, सिर्फ अपनी बातों में, लेकिन जमी कथनी और करने में अंतर है। उनके करनी में बहुत फर्क है, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो महाराज जी ने जो अभियान छेड़ा है उसमें हम उनके साथ में हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभय कुमार, जिनसे हमने बातचीत की, और ये कलाकार थे, ये भी अपना समर्थन देने बनारस के अस्सी घाट पर आए हैं और लगातार यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। जो साधु संत हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके लोग हैं, वो लखनऊ में जो धर्म युद्ध के जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर लोग यहाँ पे जमा हुए थे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।